morning friends, welcome in this video. रोहित पाठक इज here. आज का टॉपिक है 5 डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस, 5 ऐसे सवाल जो आपको वेस्टीज छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। हमने वेस्टीज क्यों करा, उसका रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया है, बट आज 5 ऐसे सवाल जो आप वेस्टीज मैनेजमेंट या मिस्टर गौतम वाली से कर सकते हैं। अगर इसका जवाब आपको मिल जाए तो आप वेस्टीज करते रहिएगा, ना मिले तो शायद आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों, ये जो 5 सवाल हैं ये मेरा सवाल नहीं है, ये वेस्टीज के अंदर जो 2 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, जो दीपक सूद जी बोलते हैं कि आज वेस्टीज 2 करोड़ लोगों का परिवार हो चुका है, तो ये उन 2 करोड़ लोगों का सवाल है। जब हमें वेस्टीज में लेके आया गया था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या बताया गया था कि वेस्टीज एक ही कंपनी है, गौतम वाली जी का एक ही मकसद है वेस्टीज को आगे लेके जाना। हमें कुछ पता भी नहीं था, हम ज्वाइन हुए, हमने काम करना स्टार्ट करा, बट जैसे जैसे हम काम करते रहे सच्चाई सामने आई, इनकी इंटरनल सच्चाई, और वो भी इनके मुंह से नहीं, किसी और के माध्यम से, वरना इन्होंने कभी बताया था हमें कि हम एक कर्म कांड भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, 5 डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस जो आपको सोने नहीं देंगे, जो आपके लिए एक कैरियर के लिए और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, और ये जो वेस्टीज वाले कहते हैं मीडिया की नंबर वन अनएथिकल कंपनी, जान लीजिए इनका सच। सबसे पहला सवाल इनका जो है वो ये है, वेस्टीज की आज जो नेटवर्थ है, वेस्टीज की जो नेटवर्थ है वो 40 करोड़ की है, और गौतम वाली जी 5000 करोड़ के मालिक हैं। वेस्टीज 40 करोड़ की और गौतम वाली जी 5000 करोड़ के मालिक हैं। ये था मेरा पहला सवाल मिस्टर गौतम वाली से। इसका जवाब तो मिला नहीं मुझे आज तक, आप पता करके बता देना। सेकंड जो मेरा सवाल है, जो मेरा दूसरा सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग से रिटेल मार्केट की तरफ क्यों गए गौतम वाली जी। डायरेक्ट सेलिंग से रिटेल मार्केट की तरफ गौतम वाली जी क्यों गए, यानी गाया गुड हेल्थ, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, उसके बारे में अब बहुत लोगों के सामने आ रहा है। गाया गुड हेल्थ मार्केट में वो बेच रहे हैं, यानी उनको वेस्टीज पे भरोसा नहीं है कि वेस्टीज कभी भी बंद हो सकती है, इसलिए वो रिटेल मार्केट में गए, ट्रेडिशनल मार्केट में गए। ये मेरा दूसरा सवाल था। थर्ड क्वेश्चन इज, जो तीसरा सवाल है, कंपनी का जो मेरा तीसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, कंपनी का असली टर्नओवर क्या है मिस्टर गौतम वाली जी, कंपनी का असली टर्नओवर क्या है। गौतम वाली जी खुद वीडियो में आके बोलते हैं कि हमारा जो असली टर्नओवर है वो 1850 करोड़ का है, बट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में ये 1850 नहीं, ओनली 800 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। चौथा सवाल ये है कि कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है तो इनके लीडर्स छोड़ के क्यों जा रहे हैं, और लीडर्स के चेक कम क्यों हैं। टर्नओवर बढ़ा तो चेक बढ़ने चाहिए, लेकिन चेक कम क्यों है। और 5वां इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको बहुत वो करेगा, और इस सवाल सुन के मैं भी चौंक गया था। गौतम वाली जी बहुत कहते हैं हमने बाहर कंपनी खोल दी, बट इन्होंने जो भी कंपनीज अपनी वेस्टीज को इन्होंने कहा हमने घाना खोल दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लॉकडाउन में लोगों पे खाने के पैसे नहीं, इन्होंने घाना खोल दिया। तो 5वां सवाल ये कि जो विदेशों में इन्होंने वेस्टीज ओपन करी उस पर इनका मालिकाना हक क्यों नहीं है, और वहाँ पे वेस्टीज के नाम से क्यों नहीं है। 5वां सवाल ये है, जहाँ भी इन्होंने ओपनिंग करी, चाहे वो नेपाल हो, कहीं भी इन्होंने वेस्टीज, वहाँ पे वेस्टीज के नाम से क्यों नहीं है, यानी वेस्टीज का मालिकाना हक क्यों नहीं है। गौतम वाली किसको बड़ा कर रहे हैं, यानी नाम के लिए। ये 5 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर इसका जवाब आपको मिल जाए तो आप वेस्टीज करते रहिएगा, वरना क्विट करने में आपको आसानी होगी। आपका कैरियर वेस्टीज के अंदर नहीं है, इसीलिए हमने छोड़ा, क्योंकि ये सवाल लोगों के माइंड में घूमते रहते हैं। गौतम वाली जी ने अपने आप को मजबूत किया और किसी को मजबूत नहीं किया। तो ये 5 सवाल कीजिएगा आप वेस्टीज मैनेजमेंट से। और दूसरी बात, गौतम वाली जी की जो सैलरी है वो तो ले रहे हैं 20 करोड़ की सैलरी। कंपनी की नेटवर्थ जो है 40 करोड़ है। कंपनी के ऊपर 23 करोड़ 50 लाख रुपए का कर्जा है वेस्टीज के ऊपर, ठीक है। वेस्टीज कर्जे में है, लोन पे है, इन्होंने पता नहीं कहाँ से कितने लोन ले रखे हैं, और वैसे ये 5000 करोड़ के मालिक हैं। तो कहने का मतलब गौतम वाली जी की जो कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इनकी 18 अपनी कंपनीज हैं, 18, और उसके बाद अभी और ओपन कर दी हो तो पता नहीं है,
इंडिया में लोगों पे एक कंपनी चलाना भारी हो रहा है, इन्होंने 18 कंपनी खोल ली। दोस्तों एक ही रीजन बताऊंगा, जब इन्होंने 2004 में वेस्टीज की ओपनिंग करी तो ये भिखारी थे, बिल्कुल भिखारी थे, इनके पास कुछ भी नहीं था। ये बात गौतम वाली जी खुद कहते हैं कि मैंने फ्रिज भी अपने घर से ला के रखा था ओखला के अंदर, हेड ऑफिस के अंदर, A89 के अंदर। A94 था इनका पहले, जो इनका पुराना हेड ऑफिस था। तो जिसके पास फ्रिज भी नहीं था, सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स थे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं थी 4 साल तक इनके पास, तो इनके पास आज 18 कंपनीज कैसे आ गई, कैसे बन गए 18 कंपनीज के मालिक। दोस्तों ये आपकी खून पसीने की कमाई है। तो एक ही चीज़ बोलूँगा, आपकी गली गली की मेहनत, जो आप प्लान दिखाने जाते हो, पूरे शहर पूरा इंडिया आप घूमते हो, अपना नेटवर्क बनाते हो, और गौतम बाली जी आपको महंगा सामान बेच के, यानी कस्टमर को पागल समझते हैं, ये लोगों को काट रहे हैं, और काट के अपनी 18 कंपनियां खड़ी कर ली। लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी अपलाइन कभी नहीं बताएगी आपको ये बात। अपलाइन कभी चाहेगी आप छोड़ के जाएं ना, बेटा लगा रहा है। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म ही नहीं है। एक भक्ति का झंडा पकड़ा देंगे आपको, अंधी भक्ति, और झंडे को लेकर घूमते रहो, वेस्टीज जिंदाबाद, वेस्टीज जिंदाबाद। तो ये सारी सच्चाई मैंने आपको बता दी है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा फैक्ट, गौतम बाली जी ने कंपनी ओपन करी 2004 में, ये 4 डायरेक्टर थे, दीपक सूद, गौतम बाली, कन्वरवीर, और एक थे जॉन प्रसन्ना। आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे उनकी डिटेल्स, बट बाद में उनको हटा दिया गया। तो अभी 2017 में इन्होंने अपने लड़के को, यानी युवराज बाली को ऐड कर लिया एज ए CFO। इन्होंने उसको ऐड कर लिया अपनी कंपनी के अंदर, यानी अभी 4 हो गए। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है वेस्टीज के अंदर, आम लोगों को काटा जा रहा है, यानी जो 2 करोड़ लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और वो बेचारे अपने अपलाइन को देख के अपलाइन भगवान है। अरे अपलाइन भगवान होती तो तुम्हारे जो सिद्धार्थ सिंह जी हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली है भाई। सिद्धार्थ सिंह जी ने दूसरी शादी कर ली और एग्जाम्पल सेट कर दिया अपनी फैमिली के लिए, चंचल मैडम के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ, तो आप लोग भी दूसरी शादी कर सकते हैं। और अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल सेट कर दिया कि इतना बड़ा नेटवर्कर होके 21 साल की उम्र से मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, और मैंने अपनी ज़िंदगी लगा दी, उसके बाद मैंने दूसरी शादी करी 50 साल की एज में। तो कोई भी नेटवर्कर कर सकता है अपने डाउनलाइन से शादी, है ना। ये एग्जाम्पल सेट किया है ना। और अच्छे खासे बेचारे हमारे राकेश अग्रवाल जी, इतने अच्छे लीडर, उनका घर बर्बाद कर दिया, उनका तलाक करवा दिया। और इनकी टीम के लोग क्या बोलते हैं, इनके UCD क्राउन, उनका पर्सनल मैटर था। सही है भाई, तुम्हारे घर में कोई करेगा तब ये लाइन अच्छी लगेगी, तब ये हेडलाइन बनेगी ना, तब अच्छा लगेगा, पर्सनल मैटर था। बड़ा अच्छा जवाब देते हैं, पर्सनल मैटर था। किसी को तो भरोसा ही नहीं है कि सिद्धार्थ ने दूसरी शादी भी कर ली। अभी तो बहुतों को पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है भाई कि दूसरी शादी भी कर ली। तो ऐसा हो रहा है। मेरी नहीं फोन की वही तो मैं कह रही हूँ, आपकी कैसे लोग हो सकती है टीम रफ्तार। मैम अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन ये क्या मतलब, क्या आप अपनी टीम इसी नाम से चलाते हो आप? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल पता कर लेना, कहीं भी अपने लीडर से पता लग जाएगा आप। वही तो कह रही हूँ मैं, रफ्तार वाले बंदे की इतना नहीं समझाते हैं। आपके क्वेश्चन अच्छे थे। और कौन सी कंपनी रहेगी? वेस्टीज वाले तो आराम से उठा के ला सकते हो। वेस्टीज वाली लीडरशिप में बेचारों के प्याउट ही नहीं बचे। हाँ ये तो खत्म हो गए बेचारे, सारे खत्म है। अब सोचो 7 लाख वाले का 2 लाख आ गया, तो जिनके 1-1 लाख होंगे उनके क्या हाल होंगे? हाँ आपको कैसे पता किसकी बात कर रहे हो आप? बार बार 2-3 एग्जाम्पल दे दिया शिवम गोस्वामी का अपना 7 का 2 लाख हो गया ना, वो फिर मतलब एक एग्जाम्पल नहीं है ना, बहुत है ना। चलो एक आध का तो हम कहते हैं कि उसकी लीडरशिप में कमी है। और अपने भाई जो शिवम भाई है, ये तो दीपक सर के बड़े चहीते हैं। दीपक सर का हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसके ऊपर हाथ है उसका चेक गिर गया, फिर तो सोचो जिनके ऊपर हाथ रहे तो पूरे गिर गए होंगे। शिवम भाई को ले आओ ना, शिवम भाई को बोलो भाई आजा, नहीं बेटा दीपक यहाँ पे थोड़ा सा पर्सनल बात हो जाएगी। अब देखो वेस्टीज के DCD बताता है, मैंने जब सुना था तो मुझे भी बड़ा गड़बड़ लगा था। दीपक सूद जी जो है ना, मतलब लेडीज को लेके ना थोड़ा सा ये फीलिंग होनी चाहिए इंसान की, बहन की ये फीलिंग होनी चाहिए, बेटी की, एक लीडर लेडीज की जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो होनी चाहिए। अब ये कॉर्पोरेट वाले दिमाग से सोचते हैं दीपक सर, और वही दिमाग से इन्होंने लड़कों को सिखा रखा है। लेकिन इन लोगों को लड़कियों से बोलने की तमीज नहीं है कि लड़कियों से क्या बातें करनी है, कैसे बातें करनी है। सच्ची बात है मैडम, बात तो सही सुनी है आपने बिल्कुल। आप लेडीज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लेडीज के लिए बहुत प्योर इंडस्ट्री है, बहुत पवित्र इंडस्ट्री है। मगर टीम के बहुत सारे लड़के जो है ना, वो सही नहीं है, सारे घटिया इंसान है। लेडीज की जब तक रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, मैं सच बता रही हूँ, आप पैसा कमा कर भी पैसा नहीं कमा पाए। हम जिस समाज के अंदर हैं, जिसे भारतीय संस्कृति बोलते हैं, हमारे यहाँ पर लड़कियों को देवी का दर्जा दिया गया है, महिलाओं को। आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर
मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे पैसा कमाने का कोई फायदा नहीं, आप मिट्टी हो एकदम, आप खराब हो। और मैम जो लोग बहुत सारे पता मजे लेते हैं, बोलते हैं अरे ये तो हमारा पर्सनल मैटर है, उनका तो पर्सनल मैटर था, उन्होंने भी सुना। लेकिन गलत तरीका है, नेटवर्क मार्केटिंग में हो गया भैया, थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखो यार। रखना चाहिए। आपको कितने डिस्टेंस से बात करनी है लेडीज से, आपसे एक्चुअल क्या बातें करनी है, उसके लिए क्या फीलिंग होनी चाहिए, सब इम्पोर्टेंट है। कॉर्पोरेट वाला करियर घुसा दिया तो यहाँ पे महिलाएं क्यों आएंगी फिर? हाँ सही। अगर आपने कॉर्पोरेट वाला जो जॉब के अंदर होता है कल्चर महिलाओं के लिए, अगर वही कल्चर आपने यहाँ भी कर दिया तो फिर अंतर कहाँ रह गया? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री प्योर कहाँ रहेगी, जो हम इसे बोलते हैं बड़ी प्योर और बड़ी सच्ची इंडस्ट्री है। बिल्कुल मैम सही। प्योरिटी खत्म, प्योरिटी बिल्कुल खत्म। यस यस यस। इवन अब ये वही वाली बात है, पर्सनल हो जाती है। मेरे को जब किसी ने बताया तो मैंने उसको बोला कि यार ये पर्सनल बात है, ऐसे मत किया करो। बट कह रहे मैम मेरे ना अंदर से ना घृणा आ गई है, इसलिए बस डी से बात चल रही है मेरी अभी। कहते हैं कि अपने जो बाली सर हैं और वो डॉली है, डॉली उनको कनेक्ट करते हैं। डॉली कौन है? डॉली है कॉर्पोरेट में, आपके है एक डॉली। ठीक गंद मचा रखा है ना, गंद मचा रखा है भाई, है ना। हाँ अरे यार ये तो बता के आप मैं क्या बोल रही हूँ, चलो मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं है मैम, बिल्कुल 100% लेकिन अगर आपकी कंपनी का डीसीडी ये बात बोल रहा है तो फिर थोड़ा सा लगता है, फिर जो बंदा बोल रहा है वो बंदे का वैल्यू तो है कहीं ना कहीं। मैडम वो झूठ थोड़ी बोलेगा, ये बताओ। नहीं, एक तो होता है डीसीडी होने के बाद बंदे की वैल्यू सबको बोल रहा है तो मतलब वो गलत बोलेगा नहीं। गलत नहीं बोलेगा, सही बात है। हाँ, एक तो होता है कोई भी बोल दे। हालांकि फिर मैंने उनको शांत किया, मैंने कहा देखो ये पर्सनल है, थोड़ा कह रहे सोनम पर्सनल चलता है, कोई इशू नहीं, बट ना इस इंडस्ट्री, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट से आया हूँ खुद ही, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी कॉर्पोरेट वाला करियर लोग लगाने लग गए ना तो ये बहुत गलत है। अरे ना आपस में टेढ़ाबाजी होती है, उल्ट पुल्ट कंपनी की टेढ़ा फैला, ये भसड़ फैला रखी है ना यार। दुनिया के लिए एथिकल बनेंगे, नीचे लीडरशिप के लिए अलग रूल, उनके लिए अलग रूल, वही है ना कहानी है। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कुछ भी मत करना, बट एक काम जरूर करना, वेस्टीज के 2 करोड़ लोगों तक पहुंचा देना बस, ताकि उनका कैरियर बच जाए। यूथ जो बेचारे आज नेटवर्क मार्केटिंग में कैरियर देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बच जाए। और सबसे बड़ी बात हमने क्विट करा इनके अनएथिकल एक्टिविटीज़ की वजह से। ये लेग शिफ्ट करके लोगों का चेक बनवाते हैं। वो भूपेंद्र शर्मा जी ऐसे बोलते हैं, अरे बताइए रे तेरा चेक कितना बना? वो बोलता है सर 76,000। लेकिन भूपेंद्र जी उनसे ये तो पूछ लो कितनी लेग शिफ्ट करवाई हैं, कितनी एलओबी दी हैं, कितना क्या करवाया है, कितने एयर प्योरीफायर बेचे हैं, कितनों को कर्जे में डुबोया है। अगर हजारों लोगों को बर्बाद करके एक बंदे का चेक आ जाता है तो कोई बड़ा चेक है क्या? भूपेंद्र जी ये कटाई बंद कर दो। एक होटल बुक करके वीडियो बना लेते हो और शूट करके लोगों में वायरल कर देते हो। लेग शिफ्ट करवाई थी ना आपने, करवाते भी हो, ये तो पता है आपको, आपका दिल जानता है। राम भक्त बहुत बड़े बनते हो, आप रामायण की कहानी बहुत सुनाते हो। और सबसे बड़ी बात, आपको तो नाम ही झूठा है। सोनू शर्मा के नाम से 50,000 आइडिया हैं, 50,000 आइडिया भाई, फेक नाम है ना। भूपेंद्र शर्मा के नाम पे तो एक भी आईडी नहीं है। भूपेंद्र शर्मा कौन है भाई? तो जेन्युइन तो आप तो कुछ भी नहीं हो, असल में तो आप कुछ भी नहीं हो। जब हम टीएसएस के अंदर आए तब हमें पता चला कि ये भूपेंद्र शर्मा कौन है भाई। यानी आज भी इन्होंने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर रखा है, जो इनकी वीडियो सुनते हैं, इनकी चील कबूतर की कहानी सुनते हैं, इनकी रामायण सुनते हैं, कहानी बहुत सुनाते हैं ना, ये ऐसा मत करना वैसा मत करना भूपेंद्र जी। और सबसे बड़ी बात, कांड भी ऐसे हो रहे हैं इस पूरी कंपनी के अंदर। एसपी बरेल जी, उन्होंने पता नहीं कितनी कंपनियां करी, 4 कंपनियां पहले कर चुके हैं। लास्ट में उन्होंने आयुशांते कंपनी खोली, आयुशांते नहीं चली तो भैया वेस्टीज में आ गए। अब गौतम बाली जी उनके आयुशांते के प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं। गौतम बाली जी कहते हैं जब हम 19 कंपनी चला सकते हैं तो आयुशांते कौन सी बड़ी बात है, लाओ बेचो उसको वेस्टीज में। ले लिया भैया रॉयल्टी के ऊपर। तो एसपी बरेल जी की तो रॉयल्टी जा रही है। पवन मलिक, भूप मलिक को ले लिया इन्होंने, उन्हें घर बना के दे दिया भैया, बढ़िया, लोगों को लगता है वो ले रहे हैं। अंदर की बहुत सारी बातें होती हैं, बाहर वालों को कुछ पता नहीं होता, ठीक है। बट वही है जो फैक्ट्स हम बता रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ये सारे मिलके हर इनकी पूरी कंपनी में लेग शिफ्टिंग होती है, एमजी दी जाती है। शिवम गोस्वामी भैया, दीपक सूद से उनके लिंक ले जाओ, अभी तुम्हारे पास, तुम्हें दिलवा देंगे एमजी। पूर्णिमा सिंह कहते हैं 2 लाख का चेक, 2 लाख का चेक, 6 महीने में 2 लाख का चेक। भैया अरे इतनी तगड़ी हो बाजी, जिस लड़की को अभी बोलना नहीं आता सही से, वो 2 लाख का चेक कैसे कर लेगी भाई 6 महीने में? ये नहीं बोलेंगे कि सोमांशु गौर, हिमांशु गौर जी की आईडी उनके नीचे लेग शिफ्ट कर दी थी, बढ़िया दे दिया उनको तभी उसका चेक बन गया, ये कोई नहीं बताएगा, है ना। सही है भाई, सही है। इनकी आपस में टीम में, शिवम गोस्वामी की टीम में आपस में तोड़फोड़ कर रहे हैं, यहाँ की लेग उठा के वहाँ कर रहे हैं, वहाँ की लेग उठा के वहाँ कर रहे हैं, ये कोई नहीं बताएगा,
है ना। और इतना बोल देंगे गाड़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी। लेकिन ये पता है कि दीपक सूजी एमजी देते हैं, हम लेग शिफ्ट करवा देते हैं, हमारी टीम में आपस में तोड़ फोड़ हो जाती है, अनएथिकल काम कर देते हैं, है ना। ये कौन बताएगा? हवाबाजी, दिस इज नॉट गोल्ड, ठीक है। बी ऑन फैक्ट, फैक्ट पे रहिए मेरे भाई, कुछ भी नहीं रखा इन चीज़ों में। बेचारों को पागल बना रहे हो। जो नई नई डाउनलाइन आती है, नए नए यूथ आते हैं, वो बेचारे भक्ति में लगे रहते हैं, उनको बोलते फास्ट स्टार्ट कर लो, डायरेक्टर कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हैं। और सबसे बड़ी बात, चलो इनके प्लान की बात करते हैं। प्लान वेस्टीज का कहते हैं, वेस्टीज का जो प्लान है वेल इंजीनियर्ड प्लान है। आज में वेस्टीज के 7 काम नहीं, 7 काम तो जो करवाते हैं गौतम वाली करवाते हैं, ठीक है। और आज मैं बताऊँगा 7 इनकम। सबसे पहली इनकम इनकी एक्सप्लेन कर देता हूँ बड़े प्यार से, सुनना बड़े ध्यान से। पहली इनकम रिटेल प्रॉफिट, है ना। एक बात बताओ, वेस्टीज के प्रोडक्ट डीपी पे इतने महंगे हैं, वो डीपी पे इतने महंगे हैं, लोग उसको लेके राजी नहीं है, तो उनको एमआरपी पे कौन लेगा? तो रिटेल प्रॉफिट तो गया काम से भैया, वो तो नाम के लिए है। सेकंड है परफॉर्मेंस बोनस। वेस्टीज का जो परफॉर्मेंस बोनस है 20% तक, ये तो कुछ आता ही नहीं है लोगों का, 200-400 रुपये आता है। और इसकी प्लस पॉइंट क्या है? इसका प्लस पॉइंट क्या है देखना, इसका प्लस पॉइंट है कि जितना ही बढ़िया परफॉर्म करोगे ये उतना ही कम हो जाएगा। तो इससे बड़े परफॉर्म मत करो, तो परफॉर्मेंस बोनस तो खत्म है इनका, मतलब परफॉर्म किया तो ये खत्म। तो परफॉर्मेंस बोनस तो कुछ भी नहीं है इनका, जितना ही परफॉर्म करोगे कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हारे नीचे कोई 20% पे आएगा तो खत्म ही है तो, ठीक है। थर्ड इनकम इनकी डायरेक्टर बोनस। डायरेक्टर बोनस है, डायरेक्टर बोनस को लेने के लिए आपको भैया क्या करना है? पहले तो आपको 10,000 पॉइंट करने पड़ेंगे, 3 लाख की सेल देनी पड़ेगी, फिर आप डायरेक्टर बनेंगे। फिर आपको डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए 2001 पीवी करने पड़ेंगे, है ना। इतने में आपका बुढ़ापा आ जाएगा। चौथी इनकम क्या है? एलओबी, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। कहते हैं एलओबी बहुत बड़ी इनकम होती है, बहुत बड़ी इनकम होती है। 5625 करोगे तो एलओबी आएगी। और 5625 करोगे यानी 2 लाख की सेल दोगे, तो 2 लाख की सेल पूरी उठा के कंपनी दे देगी आपके आदरणीय अपलाइन को। गाड़ी आने से पहले गाड़ी आएगी, उनको दे देंगे ये, है ना। सिद्धार्थ सिंह को दे देंगे जिन्होंने डबल शादी कर रखी है, तो अपलाइन को एलओबी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रैवल फंड, जो इनका ट्रैवल फंड है वो 3%, ओनली 3%, वो तो इनकम है ही नहीं। लाखों का बिजनेस करोगे तो 600-700 रुपये तुम्हारा ट्रैवल फंड आता है, 800-900 रुपये, ठीक है। और उसमें भी क्या है, ये होल्ड कर लेते हैं। तो ट्रैवल फंड को तो इनकम मानो ही मत, क्योंकि होल्ड कर लेते हैं, मिलती नहीं है किसी को। कार फंड को भी होल्ड कर लेते हैं और हाउस फंड को भी होल्ड कर लेते हैं। इनके डायरेक्टर बोनस की जो पॉइंट वैल्यू है कोई बताएगा नहीं, आपसे बता देता हूँ आपको। डायरेक्टर बोनस की जो पॉइंट वैल्यू 0.72 पैसे, एलओबी की 2 रुपये 38 पैसे, ट्रैवल फंड की 0.18 पैसे, कार फंड की 0.40 पैसे, हाउस फंड की 0.40, ये इनकी पॉइंट वैल्यू है। भुखमरी वाली पॉइंट वैल्यू। 2004 से कह रहे हैं हमारा टर्नओवर बढ़ेगा तो पॉइंट वैल्यू बढ़ेगी, आज तक तो बढ़ी नहीं भैया। 2050 तक क्या पता बढ़ा दे, जब गौतम वाली 50 कंपनी 100 कंपनी के मालिक बन जाएंगे तब बढ़ा देंगे। ये हाल है इनका। तो कहने का मतलब वेस्टीज की 7 इनकम में से आपको 2 इनकम मिलती हैं, लीडरशिप बोनस और डायरेक्टर बोनस। ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, परफॉर्मेंस बोनस, रिटेल प्रॉफिट माइनस कर दो, यानी आप वेस्टीज में काम कर रहे हैं सिर्फ 2 इनकम के लिए। लीडरशिप लेने में तो तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा, एलओबी लेने में तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा, क्योंकि एलओबी तो भैया आएगी तुम्हें बाद में। डायरेक्टर बोनस के लिए काम कर रहे हो आप, डायरेक्टर बोनस के लिए काम कर रहे हो, सिर्फ 1 इनकम के लिए काम कर रहे हो। समझना पड़े ध्यान से। अब गौतम बाली जी ने, अगर कंपनी में 2 करोड़ लोग हैं और कंपनी गौतम बाली जी ने ट्रैवल फंड रोक रखा है लोगों का, हाउस फंड, कार फंड, ट्रैवल फंड सबका रोक रखा है, देते नहीं है, अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो उसका ब्याज कौन भरेगा भाई? यानी गौतम बाली जी ने वो ट्रैवल फंड, कार फंड रोक के अपनी जो 18 कंपनियां वहां पे लगा रखा है, वहां पे इन्वेस्ट कर रखा है। सोचो, मेहनत आपकी, सब कुछ आपका, आपकी गाड़ी में तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो आपको भैया ट्रैवल फंड वहाँ पड़े पड़े डबल हो रहा है क्या? आपको नीड अभी है। ये सारी बातें हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमने इसको क्विट कर दिया, साइड कर दिया वेस्टीज को। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आपको शायद अब दिक्कत नहीं होगी वेस्टीज को क्विट करने में। हमने इसलिए क्विट करा। अगर आपको अच्छा लगता है अभी भी तो करते रहिए, आएगी बात समझ में, बट नशा उतरने के बाद 2 साल 3 साल के बाद समझ में आ जाएगी, है ना। और ये जो मेरी बातें हैं ना, ये शायद नए लोगों को समझ में ना आए, ठीक है, क्योंकि बेचारे नए होते हैं, उनको अपलाइन बहका के रखती है, सेमिनार दिखा के, मीटिंग दिखा के, सब कुछ करवा के, है ना। बट अपलाइन बताई क्यों आपसे? हमने बता दिया आपसे। सेकंड चीज़, अब सबसे बड़ी बात, जब हमने वेस्टीज को छोड़ा तो हमारे सामने एक क्वेरी आई कि अब हम क्या करें।
कौन सी कंपनी करें। तो मैंने 2.5 महीने बहुत सारी कंपनी को सर्च करा, तो पता ये लगा कि भैया मार्केट में थोड़ा बहुत एक कंपनी का नाम था जिसने वेस्टीज वालों को काफ़ी वो किया था, उसका नाम है ओके लाइफ केयर। लेकिन ओके लाइफ केयर वाले क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉडपंती करते हैं। निपट जाएंगे आपके मैक्सिमम 3 से 4 मीटिंग में निपट जाएंगे। 3 से 4 मीटिंग में आप मैक्सिमम लोगों को मिला दोगे मुझसे। समझ रहे हो, 2 करके 4 करके 5। बड़े लीडर को तोड़ने के लिए सबसे पहले मीटिंग सेट करनी होती है। 1 to 1 आपसे मैं बोल तो नहीं हूँ, पहले मीटिंग सेट करनी होगी। मीटिंग सेट करने के बाद उसे इस मोड में लाना पड़ेगा कि वो सुनने के मोड में बैठे। हाँ ये बात सही है। बस जो सुनने के मोड में बैठा है तो फिर काम हो जाएगा, फिर बैठा देना। अच्छा, तो कहाँ बिठाना पड़ेगा उसको? वो तो डिसाइड कर लेंगे ना, कहीं भी एक सेंटर सेट करना होता है, लीडर मिल लेते हैं। लेकिन उसको सुनने के लिए रेडी करके रखना, बस इतना काम करके रखोगे तो सारा काम हो जाएगा। पिक्चर क्लियर कर दो कि मेरा पर्पस क्या है मिलने का। और बोलते हैं कि ओके लाइफ केयर में कंसिस्टेंसी में तेल नहीं है, साबुन नहीं है, वहाँ पे कंसिस्टेंसी बड़ी इजी है। प्रोवेदा में ना कंसिस्टेंसी बड़ी इजी है। 1000 रुपए वाले नहीं, तेल साबुन क्यों नहीं है? बहुत इजी है तेल साबुन। 2500 के सामान में वो ऐड नहीं कर सकते ना, साबुन तेल कंसिस्टेंसी में जो कहना आप तो है ही नहीं, कहना वो ऑफर है, ऑफर वाले पार्ट से लेके आना चाहते हो। कहना आप तो कंसिस्टेंसी भी खत्म कर दी ओके वालों ने। खत्म कर दी? बिल्कुल। क्यों भाई 2500 का सामान 6 महीने लोगे, 7वें महीने 2500 का सामान मिलेगा, तो इसे बोलते हैं 17% का ऑफर। जो आप सप्लीमेंट दे रहे हो वो इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है, और इस समय इम्यूनिटी का प्रोडक्ट चाहिए 3 महीने। हर एक व्यक्ति को पता चल गया मुझे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ खाना है। बट मैं फरीदाबाद में 2-3 लोग हमारे जुड़े थे, जो डायरेक्टर थे, सिल्वर थे, वो गए, उनको काफी 1 साल होने वाला, लेकिन उनका पेआउट काफी बढ़ा नहीं, मतलब उसके अकॉर्डिंग बढ़ा नहीं, आया नहीं। बट बेचारे मेहनत पूरी करते हैं, सामान वामान लेके। काश ऐसा होता, 100 में से 100 काम करते और बढ़ जाता। 100 में से 100 काम करते तो बढ़ जाता, मजा आ जाता ना। यस मैम। और पहली चीज, अगर किसी का 45 हुआ भी है तो 5000 भी डालना पहले, मतलब अपने आप में वैसे बल्ब बाइंग है नहीं। 8-10 हजार का प्रोडक्ट तो वैसे भी चाहिए होता आपको प्रेजेंटेशन के टाइम पे। जब आप प्लान दिखाने जाओगे तो क्या दिखाओगे? प्रोडक्ट दिखाएंगे, प्रोडक्ट। फिर बल्क बाइंग होती है कि तुमने 1 लाख के माल भर लिया घर के अंदर। अपना आजकल तो लॉकडाउन है, आजकल तो बंदा कहाँ दिखाता है, होम मीटिंग तो बंद हो गई सारी। सर खुल गया ना लॉकडाउन। अच्छा, आप कर सकते हैं क्या? कहाँ हो आप? क्या लॉकडाउन जिंदगी भर रहेगा? ये प्लान जिंदगी भर रहेगा, लेकिन लॉकडाउन जिंदगी भर रहेगा है। यस मैम, यस। और फिर हमने तो पहली बार ही मना कर दिया ना, मत खरीदो। हम कौन सा बोल रहे हैं खरीदो, बट फिर भी 5-10 हजार का तो मैं तो मेरे प्लान में भी बोलती हूँ कि आप शुरू भी कर रहे हो तो 10 हजार से आपको शुरू करना चाहिए कम से कम। 10-12 हजार के प्रोडक्ट लो पहले। और मैम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट की सर्विसेज थोड़ी डिले है। भाई 120 प्रोडक्ट है, 25 प्रोडक्ट भी तुम लेके शुरू नहीं कर रहे काम। 120 प्रोडक्ट है ना कंपनी के, कम से कम 120 प्रोडक्ट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए आपके पास में? बिल्कुल। एक पीस हर किसी का। तो 120 प्रोडक्ट ले लिए तो कम से कम 50-60 हजार से शुरुआत हो जाएगी। लेकिन हम नहीं कह रहे आप 50-60 हजार से शुरुआत करो, हम कह रहे कम से कम 10-12 हजार से शुरुआत करो। यानी 2500 मैचिंग से तो खुद शुरू करना चाहिए बंदे को, 5500 वॉल्यूम से शुरू करना चाहिए व्यापार ओके लाइफ केयर में। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कंसेंसी ऑफर में तेल मिलता है कि नहीं मिलता है? ये तो अच्छा है ना, हमारे यहाँ कंसेंसी पे नहीं मिलता, लेना है बंदे को। तेल चाय पत्ती जो है अलग बीवी कटवाएगा, बाकी अलग बीवी कटवाएगा। सही है। समझे मेरी बात को कि नहीं? ये तो और प्लस है ना। देखो तेल चाय पत्ती, ये तो ये भी कंपनी का दिमाग है कि भाई तेल चाय पत्ती पेस्ट हर कोई लेगा। ये तो वैसे भी लेना है उसने। तो तेल चाय पत्ती पेस्ट लेगा, उससे अलग बीवी मिलेगा, और कंसेंसी ऑफर लेगा तो उससे अलग बीवी मिलेगा। अच्छा, ये भी काम हो सकता है कि हमारे यहाँ सेल ज्यादा हुई। यस मैम, यस मैम। अपने सॉफ्टवेयर से गलत से फेक चेक निकलवा के वायरल करके वो चेक फिर गायब हो जाता है। पता लगे किसी का 18 लाख रुपए का चेक आया, उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ कंपनी से दिखाने के लिए, फिर वो गायब। स्टेटमेंट नहीं दिखाते, प्रोफाइल झूठी, लैग शिफ्टिंग, लैग उठा के यहाँ से वहाँ कर देना, वर्चुअल लैग्स, खरीद फरोख्त एमजी देना, ठीक है। भी बहुत सारी बातें फिर, इसलिए हमने ओके लाइफ केयर को भी ज्वाइन नहीं करा। और ओके लाइफ केयर को बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे थे, इसलिए हमने वहाँ से ज्वाइन नहीं करा। और कैसे वहाँ पे क्या क्या उल्ट सिल्ट काम होते हैं सब आपको पता ही है, आप लोगों को सारी बातें पता है, मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग समझदार जानते हैं, इसलिए हमने ओके लाइफ को ज्वाइन नहीं करा। और सबसे बेस्ट चीज़ हमने जो ज्वाइन करा, वो ज्वाइन करा एक बेस्ट कंपनी, एथिकल कंपनी, प्रोवेदा इंडिया। प्रोवेदा इंडिया जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो गुड़गांव से शुरू हुई है और हरिद्वार के अंदर इसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट, कंपनी का जो बैकग्राउंड है 10 साल पुराना बैकग्राउंड है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में डील किया करते हैं। और अभी 1 साल के अंदर कंपनी ने अपने आप को बहुत अच्छा प्रूव करा। अपनी कंपनी की ऐप, 2 थाईलैंड टूर, 70,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज्वाइनिंग,
अच्छा खासा नेटवर्क पूरे इंडिया के अंदर इन्होंने बनाया और बनता ही चला जा रहा है। तो एज ए वायरस प्रोविदा इंडिया फैल रहा है। तो आपके पास मौका है एक सही एथिकल कंपनी में कैरियर बनाने का। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ ज्वाइन करना और एक बेस्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर आप अपना कैरियर बना सकते हैं। कंपनियां बहुत मिलेंगी, बहुत सारी विदेशी कंपनियां मिलेंगी, इंडियन कंपनियां मिलेंगी लालच देने वाली, बट 1 साल 2 साल 3 साल में कंपनी गायब। जो आपको 100% प्रॉफिट देंगी, 100% आपको ये देंगी, तगड़ा फायदा देंगी, मतलब लालच देंगी, बट नहीं, प्रोविदा कोई लालच नहीं देती। बट जो दे रही है वो बेस्ट है, वो लॉन्ग टर्म है, उसमें आपका कैरियर है। तो आइए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, अपना कैरियर बनाइए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका कैरियर यहाँ पे सेफ है। क्योंकि मैंने अपने 4 साल के एक्सपीरियंस से प्रोविदा को 2.5 महीने स्टडी किया। टेंशन ही मतलब बिल्कुल बेस्ट कैरियर इसके अंदर। और कंपनी के प्रोडक्ट जो फेस वॉश वेस्टीज देती है 146 रुपये का, प्रोविदा दे रही है 48 रुपये का, 100 रुपये का डिफरेंट। और टीवीसी बाई नेचर का बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट, बेस्ट ब्रांड टोटल बॉडी केयर, जो पिछले 10 साल से मार्केट में है और अच्छा खासा ब्रांड है। तो सोचिए, ठीक है, हर चीज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट है हमारे पास। टेंशन नहीं लेने का, अच्छे से यहाँ पे आके काम कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारे साथ। और मैं आपके साथ हूँ, हमारी पूरी टीम पूरे इंडिया में कहीं भी है, आपको फुल सपोर्ट, फुल ट्रेनिंग, फुल एजुकेशन। कंपनी का सिस्टम है एजुवेदा, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन एजुवेदा आपको मिलेगा। उसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं और हम भी आपके साथ हैं। मेरा पूरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। सो यही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, सारे प्रूफ आपके सामने रखे, सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए। किसी कैरेक्टरलेस कंपनी, अनएथिकल कंपनी, जहाँ पर नीचे कुछ और ऊपर कुछ और हो रहा है, जहाँ का मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है, कंपनी ठीक नहीं है, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपका कैरियर सेफ नहीं है। इसीलिए हमने प्रोविदा इंडिया को ज्वाइन करा। और आपका कहीं अगर आप चेंज नहीं करेंगे, वेस्टीज वालों से भी कहना मेरा है, और जो किसी कंपनी में जिसको सफलता नहीं मिली उनसे मेरा कहना यही है, आज अगर आप प्रोविदा इंडिया को स्टार्ट करते हैं तो आपका कैरियर सेफ है। वरना अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो नोकिया और HMT वाला हाल ना हो जाए आपका। आज ज़माना 2 लेग जनरेशन प्लान का है, मल्टीलेक्स का प्लान का नहीं है। तो प्लान तो बहुत हार्ड है इनका, और अंदर जो कांड है वो तो अलग है। मेन बात, अगर आप प्लान को भी कंपेयर करेंगे तो प्रोविदा का अगर आप प्लान देख लेंगे, बहुत इजी, बहुत आसान मैचिंग्स, इजी सिस्टम्स, बेस्ट बिजनेस वॉल्यूम, अच्छा बिजनेस वॉल्यूम, सस्ते प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कंसिस्टेंसी ऑफर। 3 महीने 1000 रुपये का सामान लो, चौथे महीने फ्री, 3 महीने 2500 का सामान लो, चौथे महीने फ्री। इतना इजी सिस्टम, ऑनलाइन सर्विस पूरे इंडिया के अंदर, हर चीज़, ऑफलाइन स्टोर्स पूरे इंडिया के अंदर, हर चीज़ आपके सामने अवेलेबल है प्रोविदा इंडिया के अंदर। ज्वाइन कीजिए हमारे साथ और हमसे आप ज्वाइन करके अपने बेस्ट कैरियर के अंदर दे सकते हैं। हम एक बेस्ट टीम वर्क के साथ आगे बढ़ेंगे। और विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।